रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, मानो किसी गहरी पीड़ा को अपने भीतर छुपाए हुए हो। चांद भी बादलों के पीछे कहीं खो गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की धीमी आवाज और पेड़ों की सरसराहट उस निस्तब्धता को तोड़ रही थी। ओडिशा के एक छोटे से गांव के किनारे एक दुबली पतली काया वाला आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसका नाम था माधव। उसके कंधों पर भारी लकड़ियों का गट्ठर था और उसके पैरों में इतनी थकान थी कि हर कदम मानो किसी पर्वत को उठाने जैसा लग रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भक्ति की चमक। माधव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर में बूढ़ी मां थी, बीमार पत्नी थी और दो छोटे बच्चे, जिनकी भूख हर दिन उसकी असहायता को और गहरा कर देती थी। कभी कभी वह सोचता, प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना कष्ट मिला है? लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोक लेता। नहीं नहीं, यह सब आपकी इच्छा है। मैं कौन होता हूं सवाल करने वाला? और फिर उसके होंठ अपने आप बोल उठते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उसका हर कदम, हर सांस, हर दर्द, सब कुछ प्रभु के नाम में डूबा हुआ था। उस दिन जंगल में काम बहुत ज्यादा हो गया था। लकड़ियां काटते काटते देर हो गई और जब वह वापस लौटने लगा तब तक रात पूरी तरह उतर चुकी थी। रास्ता सुनसान था, घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच से गुजरती एक पतली सी पगडंडी। अचानक माधव को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे, बहुत हल्के कदमों से उसका दिल धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। वह फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चले होंगे कि उसे फिर वही आहट सुनाई दी, टक टक टक। अब उसके कदम रुक गए। इस बार उसके भीतर डर उतर चुका था। उसने धीरे से अपने होठों पर प्रभु का नाम लिया, जगन्नाथ जी, मेरे साथ रहना। और फिर साहस जुटाकर पीछे मुड़ा, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं था। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे। थकान, डर और जीवन की पीड़ा सब एक साथ उसके भीतर उमड़ने लगे। वह वहीं रास्ते के किनारे बैठ गया। लकड़ियों का गट्ठर उसके कंधे से नीचे गिर पड़ा। वह रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। प्रभु, अब मुझसे नहीं होता। मैं थक गया हूं। हर दिन संघर्ष, हर दिन दर्द। क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? क्या आप मेरी आवाज नहीं सुनते? उसकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। कुछ पल तक सब शांत रहा और फिर एक बहुत ही मधुर, कोमल और करुणामयी आवाज उसके कानों में पड़ी, माधव। उसका शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत सिर उठाया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, साधारण वेशभूषा, गहरा सांवला रंग, बड़ी बड़ी अत्यंत करुणा से भरी आंखें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसमें पूरा संसार समा जाए। माधव की सांसें रुक सी गईं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत स्नेह से बोला, क्यों रो रहा है माधव? माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? वह व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया और बोला, जिसे तू हर दिन पुकारता है, जिसे तू हर सांस में याद करता है, क्या उसे तेरे नाम का पता नहीं होगा? माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या आप सच में? उसकी आवाज टूट गई। भगवान ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उस एक स्पर्श में इतनी करुणा, इतना प्रेम था कि माधव फूट फूट कर रो पड़ा। प्रभु, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे थे? मैं तो एक तुच्छ इंसान हूं। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुच्छ, जिसका हृदय इतना पवित्र हो, जो हर दर्द में भी मुझे याद करे, वह तुच्छ कैसे हो सकता है माधव? माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, न धन, न भोग, न पूजा का वैभव। भगवान मुस्कुराए, तू मुझे अपना प्रेम देता है, अपनी सच्ची भक्ति देता है, मुझे और क्या चाहिए? फिर उन्होंने धीरे से उसके कंधे से लकड़ियों का गट्ठर उतार लिया। माधव घबरा गया। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं?
ये मेरा काम है। भगवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज नहीं, आज मैं तेरे साथ चलूंगा और तेरे हर बोझ को बांटूंगा। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। माधव हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके शरीर का ही नहीं, उसके मन का भी सारा बोझ उतर गया हो। रास्ता वहीं था, अंधेरा वहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। हवा में एक दिव्य सुगंध थी। पेड़ जैसे झुक-झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अचानक माधव को एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई नहीं है। वह घबरा गया। प्रभु, प्रभु! उसने पीछे देखा, आगे देखा, पर अब वह अकेला था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने नीचे देखा। लकड़ियों का कटहर अब भी उसके कंधे पर था, लेकिन वह हल्का था, बहुत हल्का, और उसके हृदय में एक गहरी शांति थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे।